नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 13 अगस्त 2026 के संदर्भ में अब आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राधे राधे, खमागणी राजस्थान। एक बार सभी लोग क्लास से जुड़े बेटा। और आज 13 अगस्त 2026 के संदर्भ में हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। रोज शाम को 6:30 बजे करंट अफेयर्स का निरंतर अध्याय हमारा चल रहा है। और आज 13 अगस्त 2026 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे सारे जो डेटाज होते हैं वो सुजस पर आधारित होते हैं। 13 अगस्त 2026 देखिएगा। आज चर्चा करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 13 अगस्त सूजेसार महत्वपूर्ण समसामयिक की। सबसे पहले बात करते हैं पीएम ई बस सेवा परिवहन। थोड़े दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने जयपुर और भीलवाड़ा में राजस्थान में प्रधानमंत्री ई बस यानी इलेक्ट्रिकल बसें शुरू की गई थी। उसमें से कुछ बसें और आ चुकी है, 16 नई बसें भी अभी समर्पित की है राजस्थान को। उनके बारे में बात करें, देखिए जयपुर को सौगात मिली है। जयपुर को सौगात जयपुर को सौगात है कि मुख्यमंत्री ने पीएम ई बस सेवा के तहत जयपुर में शहर को 16 नई बसें समर्पित की है। जयपुर शहर में कितनी नई ई बसें आ चुकी है? तो राजस्थान के जयपुर शहर में 16 नई बसें और आ चुकी है। कुल मंजूरी राज्य के 8 प्रमुख शहरों के लिए प्रथम चरण में 675 बसें आनी है। प्रथम चरण में 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत थी, जिसमें से विशेष प्रयासों से 475 अतिरिक्त बसें जोड़ी गई। अब राजस्थान के लिए कुल 1150 कितनी 1150 पीएमई बसें मंजूर है। ध्यान रखना कि जयपुर को अभी हाल ही में 16 नई बसें शुरू की गई है परसों के दिन। कुल मंजूरी यानी राजस्थान के 8 शहरों में, कितने शहरों में? राजस्थान के 8 शहरों के ये अंदर ये मंजूरी दी गई है। और उसमें बताया कि प्रथम चरण में 675 बसें आएगी, मगर इसमें कहा गया कि इसके अंदर 475 बसें अतिरिक्त जोड़ दी गई है और अब राजस्थान में टोटल 1150 पीएम नहीं। देखो, आपसे करंट का पूछेगा ना तो फैक्ट पूछेगा, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में कुल टोटल कितनी बसें संचालित होगी, या राजस्थान में प्रस्तावित कितनी, प्रारंभ में कितनी बसें थी? तो प्रारंभ में 675 थी। वो पूछेगा बाद में कितनी जोड़ी गई, तो 475 और जोड़ी गई। अब टोटल कितनी है? तो 1150 है, याद रखना। इसके साथ साथ रोडवेज विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हाल ही में 144, देखो अभी ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि रोडवेज में भी विस्तार किया गया था और राजस्थान रोडवेज के अंदर 144 नई बसें शुरू की गई थी और जल्दी बेड़े में 1000 नई बसें और शामिल होगी। यानी राजस्थान सड़क परिवहन जो उसके अंदर पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं उसके अंदर रोडवेज में भी 1000 नई बसें और आएगी। 144 तो अभी लॉन्च की है और 1000 नई बसें और आएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए। वीबीजी राम जी योजना ग्रामीण रोजगार, भाई साहब इसको अच्छे से याद कर लेना, पहले भी मैंने इसको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। वीबीजी राम जी जो नरेगा की जगह आया, किसकी जगह आया? ये नरेगा की जगह आया भाई साहब। योजना का नाम है, देखिए वीबीजी राम जी का मूल नाम है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। वीबीजी राम जी जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हुई है। वीबीजी राम जी की शुरुआत कब हुई है? 1 जुलाई 2026 से हुई है। ये शुरुआत कहां से हुई है तो आपको बता देते हैं। ये शुरुआत बेटा आंध्र प्रदेश से हुई है। ये शुरुआत कहां से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। और पंचायती राज विकास मंत्री हमारे जो शिवराज सिंह जी चौहान है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत कहां से हुई है? देश में आंध्र प्रदेश से वीबीजी राम जी की शुरुआत हुई। राजस्थान के अंदर यह शुरुआत कहां से हुई? ब्यावर से हुई। कहां से हुई? ब्यावर से। बजट का प्रावधान देखिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 12,636.44 करोड़ का ऐतिहासिक बजट का प्रावधान किया गया है, जिसका केंद्रीयांश 7581.87 करोड़ और राज्यांश, जिसमें राज्यांश है 50,54.57 करोड़। क्योंकि ये जो वीबी राम जी है ना, इसका एक चीज ध्यान रखना, समस्त राज्यों के अंदर इसका जो औसत है ना, केंद्र और राज्य का, वो 60-40 का है।
मगर कुछ पहाड़ी इलाके जो कुछ हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य है उनमें 90-10 चलता है। जैसे कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, इनमें किसका रेशो चलेगा? 90-10 का रेशो चलेगा। यानी 90% केंद्र सरकार देगी, 10% वहां के स्थानीय राज्य देंगे। बाकी राज्यों में ये 60-40 के रेशो से चलता है। तो 12,636 करोड़ में 7581.87 करोड़ केंद्र सरकार का है और 50-54.57 करोड़ किसका है? राज्यों का है। ये राज्यांश है। आगे देखिए, रोजगार गारंटी। रोजगार गारंटी प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का, ये आपके सीईटी में नहीं, आने वाली सभी एग्जामों में छाएगा बीबीजी राम जी, ये आपको अच्छे से याद रखना। पहले से भी पूछा, एसआई के अंदर भी, जो पिछली एसआई लगी थी अप्रैल में, उसमें भी यहां से एक प्रश्न था। ठीक है, आने वाले समय भी यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 125 दिनों की गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। श्रमिक नियोजन, श्रमिक नियोजन में प्रथम देखो, श्रमिक नियोजन में राजस्थान श्रमिक नियोजन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये आपको अच्छे से याद रखना। ये जो पहले पहले होते हैं ना बेटा, ये पहले पहले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं आपको, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। प्रथम स्थान है श्रमिक नियोजन में, राजस्थान का प्रथम स्थान है। और देश में 10 अगस्त 2026 तक 8.59 लाख श्रमिकों को नियोजित किया गया है, जो गत वर्ष नरेगा की तुलना में 34.85% क्या है? अधिक है। तो यानी पिछले उसकी तुलना में यहाँ पर मजदूरों की, श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। और 10 अगस्त 2026 तक की रिपोर्ट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। ये सूजस की रिपोर्ट है जिसमें 8.59 लाख मजदूर इससे जुड़ चुके हैं। क्या बदलाव किया गया ये भी ध्यान रखना। विशेष बदलाव इसमें क्या है? इसमें कुशल व अर्धकुशल श्रमिकों की सामग्री मद के बजाय श्रम मद में शामिल किया गया है, ताकि भुगतान में देरी न होकर। इसके तहत अब 318 प्रकार के कार्य अनुमत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि वीबीजी रामजी में टोटल कितने प्रकार के कार्य अनुमत है, तो वीबीजी रामजी में लगभग 318 प्रकार के कार्य अनुमत है। कितने प्रकार के हैं? 318 प्रकार के कार्य अनुमत है इसके अंदर। वीबीजी रामजी 1 जुलाई 2026 से आंध्र प्रदेश से शुरू की, शिवराज सिंह चौहान ने, यह ध्यान रखना। आगे देखिए, अरे भाई कहां जाता है यार, तेरी सी तरह भी कोई छोड़ के जाता है क्या? राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026, ये पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी, ये जो नीतियां हैं, ये बहुत खतरनाक है, इनमें से प्रश्न आता ही है। तो राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 नीति की घोषणा। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 को लागू की है। यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 क्यों लागू की है? तो राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है, उस औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 को लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य कि राज्य में आधुनिक औद्योगिक पार्कों का विकास करना, नए निवेशकों को आकर्षित करना, राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इस नीति का मूल जो उद्देश्य वो ये था बेटा, कि इसके अंतर्गत आधुनिक औद्योगिक पार्कों का विकास करना, आधुनिक औद्योगिक पार्कों का क्या करना? विकास करना, और निवेशकों को आकर्षित करना, और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। राजनिवेशक, राजनिवेशक पोर्टल, निवेशकों की सुविधा के लिए इस एकल खिड़की प्रणाली, सिंगल विंडो सिस्टम को एक मजबूत किया गया है। इसके तहत अब तक 14 विभागों की 120 से अधिक सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है, ताकि निवेशकों को सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर मिल सके। यानी राजस्थान के अंदर एक राजनिवेशक पोर्टल शुरू किया गया है। ये राजनिवेशक पोर्टल शुरू किया गया कि भाई राजस्थान के अंदर, जिसे आप ऐसे भी कह सकते हो एकल खिड़की प्रणाली, यानी एक ही खिड़की पर सारी सुविधाएं मिल जाए। और इसके अंदर ये था, इस विंडो प्रणाली के अंदर मजबूत किया गया कि इसके तहत 14 विभागों की 120 से अधिक सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया, ताकि निवेशकों को सारी चीजें एक ही जगह पर मिले। तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए, खेल परिदृश्य 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हाल ही के में 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कौन से नंबर की थी? ये 42वें नंबर की थी, सब जूनियर राष्ट्रीय। इसका संबंध किससे? तैराकी से था। ये आयोजन तिथि कब आयोजन हुई थी? 6 से 9 अगस्त 2026 को आयोजित हुई थी।
6 तारीख से 9 तारीख के बीच में, तो 6 से 9 अगस्त 2026 तक ये आयोजित की गई थी। ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। सवाई मानसिंह यानी एसएमएस स्टेडियम जयपुर में 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागी देश के, देखो प्रतिभागी कौन कौन है, कौन कौन ने भाग लिया? तो देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 550 तैराकों ने हिस्सा लिया। यानी इसके अंदर टोटल कितने राज्यों ने? 33 राज्यों ने। देखो बेटा, आजकल जो करंट अफेयर्स पूछने का जो फंडा है ना, वो फैक्ट पर आधारित है। आपसे पूछेगा फैक्ट, मतलब प्रथम फैक्ट देखा कि हाल ही में 43वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी का आयोजन जयपुर में किया गया। इसका आयोजन एसओएमएस स्टेडियम की जगह विद्याधर नगर स्टेडियम कर दिया जाएगा। 33 की जगह इसको बदल दिया जाएगा कि इसमें 25 राज्यों ने भाग लिया। 550 की जगह कुछ और कर देगा। फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा सत्य है या निम्न में से कौन सा सही है। ये इस प्रकार से आजकल फैक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? 33 प्रतिभागियों ने, यानी 33 राज्यों ने भाग लिया था, जिसमें 550 तैराक थे। टोटल 550 तैराकों ने हिस्सा लिया। राजस्थान टीम कुल 8 खिलाड़ियों का दल शामिल हुआ था। यह ध्यान रखना कि इसमें राजस्थान के अंदर, राजस्थान से टोटल कितने खिलाड़ियों का दल शामिल हुआ था? तो राजस्थान से टोटल 8 खिलाड़ी शामिल हुए थे। अरे कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो राजस्थान से 8 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया था। कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो राजस्थान के अंदर से सिर्फ 8 खिलाड़ियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता। आगे देखिए, राजस्थान टीम के कुल 8 खिलाड़ी है। राजस्थान टीम के कुल 8 खिलाड़ियों का दल शामिल हुआ बालक वर्ग में। प्रतीक प्रतीक कुया, अमन सामोता, हृदय भोजवानी, मोहित सामोता, देव शर्मा। ये तो बालक थे कि प्रतीक कुया, ये किया है, प्रतीक किया, अमन सामोता, हृदय भोजवानी, मोहित सामोता, देव शर्मा, ये तो बालक थे। बालिका वर्ग में कौन कौन शामिल हुई? अंशिका धाकड़, अश्विका चौधरी और यशस्वी तिवारी। ये इसके अंदर टोटल 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, 42वीं सब जूनियर। मेडल तालिका में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य देखिए, मेडल तालिका के अंदर अगर देखते हैं तो मेडल तालिका के अंदर राज्य की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है भाई साहब, ये ध्यान रखना। 42वीं सब जूनियर तैराकी के अंदर राजस्थान के अंदर जो इसमें 33 राज्यों ने भाग लिया, उसमें प्रथम स्थान पर तमिलनाडु था। और तमिलनाडु में टोटल 13 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 13 स्वर्ण पदक जीतकर और अव्वल मेडल तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया तमिलनाडु ने। 13 पदक जीतकर, 13 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल कर लिया इसने? प्रथम स्थान हासिल कर लिया तमिलनाडु के अंदर। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आएगा कर्नाटक। दूसरे नंबर पे, अच्छा ये उधर हो गया, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे जो कोई राज्य है तो वो कर्नाटक है। और कर्नाटक ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 10 मेडल जीते हैं। कर्नाटक 10 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो कर्नाटक ने 10 मेडल जीते। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में इसमें टोटल इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहकर प्रतियोगिता का समापन किया था। यानी तीसरे स्थान पर कौन था? पश्चिम बंगाल था। पहले पे तमिलनाडु 13 पदक जीतकर, कर्नाटक 10 पदक जीतकर, बंगाल 6 पदक। और बड़े अफसोस की बात बताऊं आपको, आपकी राजस्थान की टीम ने एक भी पदक नहीं जीता। आपकी राजस्थान की टीम ने एक भी पदक नहीं जीता। यानी आपकी राजस्थान की टीम इस पूरी पदक तालिका में कहीं पर भी अपना स्थान नहीं बना पाई। तो राजस्थान में इसका नाम नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो राजस्थान का नाम नहीं आने वाला। यानी राजस्थान ने इस पदक तालिका में अपना स्थान, एक भी 0 मेडल रहा था राजस्थान का। तो राजस्थान की टीम इसमें शामिल नहीं रही। प्रथम पे तमिलनाडु, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। 13-10-6 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारी क्लास रही थी आज। अब बात कर लेते हैं अपन सूजस के बारे में। चलिए, सूजस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी सूजस है, सारे डाटा यहीं से उठाते हैं। 12 अगस्त की सूजस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार एवं कदाचार पर 0 टॉलरेंस नीति। देखो, लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह, ये मुख्यमंत्री जी है। जनता से किए गए प्रत्येक वादे को पूरा कर रही है डबल इंजन सरकार। अच्छी बात है। ये देखिए, ये बसें हैं भाई साहब, जयपुर के अंदर जो अभी
बसें शुरू की गई, वो 16 बसें हैं ये। बहुत अच्छी बस है, क्या गजब से सजा रखी, इलेक्ट्रिक बस है, बिल्कुल आवाज नहीं करती है भाई साहब। सभी क्षेत्रों में सुगम परिवहन सेवा से निश्चित। चलो, गिव अप अभियान देखो, 1 करोड़ नए पात्र गिव अप अभियान से जुड़ चुके हैं। हर थाली में भोजन, हर चेहरे पर मुस्कान। स्टेट गवर्नमेंट लोकतंत्र सेनानी फिलिकेशन सेरेमनी। चलिए, आज पंचगौरव में कोटा आया। कोटा भव्य चंबल रिवर फ्रंट, कलात्मक कोटा डोरिया और सुगंधित धनिया। स्थानीय पहचान को वैश्विक मंच दिलाने की पहल पंचगौरव कार्यक्रम। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में चंबल नदी के किनारे बसा राज्य का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यह इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग के लिए प्रसिद्ध और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र, एक अणु शक्ति संयंत्र स्थित है। पर्यटन स्थलों में किशोर सागर झील, गरड़िया महादेव, सेवन वंडर्स पार्क, विशेष रूप से चंबल रिवर फ्रंट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों की कलाकृतियां पर्यटकों को आकर्षित करती है। कोटा के पंचगौरव के लिए 1 जिला 1 उपज में धनिया, 1 जिला 1 वनस्पति में कैर, 1 जिला 1 उत्पाद में कोटा डोरिया साड़ी, 1 जिला 1 पर्यटन में चंबल रिवर फ्रंट और 1 जिला 1 खेल में कुश्ती को शामिल किया गया। क्या गजब है कोटा। ये देखिए, देख रहे हो आप, पर्यटन स्थल है चंबल रिवर फ्रंट। ये आप देख रहे हो, कभी कोटा गए हो आप, ये कोटा गए हो तो ये चंबल रिवर फ्रंट है भाई साहब। यहाँ पर खड़े होकर आप चंबल को अच्छे से निहार सकते हो। शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर खूबसूरत चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इसके दोनों किनारों पर 26 घाटों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। 26 घाटों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। चंबल रिवर फ्रंट पर बने वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व के अलग अलग देशों की 9 प्रसिद्ध इमारतों और वास्तुकलाओं को बनाया गया। करीब 240 मीटर क्षेत्र में एक के बाद एक कतार से वास्तुकलाएं बनाई गई है, जिसे भारत की शान लाल किला, गोपुरम टेम्पल, चाइनीज पेंगोडा, स्ट्री पार्क, वेस्टमिस्टर, टेवी फाउंटेन, वॉरम टेम्पल, मॉस्क्यू और लावरे म्यूजियम देख सकते हैं। बर्सिलोना फाउंटेन की तरफ पर यहाँ फाउंटेन बनाया गया है। यहाँ पर देश का पहला एलईडी गार्डन भी बनाया गया है। ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ देश का पहला एलईडी गार्डन भी बनाया गया है। तो देश का पहला एलईडी गार्डन कहां पर है? कोटा में है। ये कोटा डोरिया की साड़ी दिख रही है आपको, यहाँ का प्रमुख उत्पाद है। खेल यहाँ का क्या है? कुश्ती है। वनस्पति क्या है? यहाँ का केर है। और यहाँ उपज क्या है? तो ये भाई साहब धनिया की पत्तियां दिख रही है ना, बड़ा सुहाना दिख रहा है। रोजगार सर्जन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। रोजगार सर्जन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये विकसित भारत वीबी जयराम जी, मैंने अभी आपको बताया था ना, वो सारा डाटा मैंने यहीं से उठाया था। ये 50-54 पॉइंट राज्यों का है, 318 प्रकार के कार्य इसमें अनुमत है। ये सारी चीजें मैंने यहीं से उठाई आपके लिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12.4 लाख रुपए की अग्रिम राशि भी इसमें वो कर दी गई है। तो इस प्रकार से बेटा अब हम बात करेंगे वो 5 प्रश्न जो आप बताने वाले और बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस युवा बुनकर को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये पढ़ा दिया रे मैंने आपको। ये देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किस युवा बुनकर को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनाराम नागौर, कानाराम जालोर, बरीगाराम बाड़मेर, दिनेश बोबरिया जोधपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इतना इंतजार मत करवाओ ना यार, जल्दी से आंसर टेक दो। अब इसका भी आंसर नहीं दिया तो कैसे पार पड़ेगा? इस पर स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर आने वाली एग्जाम में, और फिर मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको बताऊंगा कि प्रश्न यहीं से पूछा गया है। इसलिए कहता हूं ना कि सुजस बढ़ ली है भाई साहब। ये राजस्थान सरकार की पत्रिका है और सरकार सीधे एज इट इज यहां से लाइन टू लाइन प्रश्न उठाती है, आपको लाइन भी चेंज नहीं करती है। और इसका राइट आंसर होगा बरीगाराम, शाबाश, बरीगाराम बाड़मेर को। ये लीजिए, राज्य में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया गेम्स के अंदर पहली बार आयोजित
राज्य में, अपने राजस्थान में ये खेल पहली बार हुए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था और ये राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में हुए थे। ये भी खास बात है, राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में हुए थे। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का चौथा स्थान है। राइट आंसर है आपका 4। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने के इच्छुक प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया? मैंने प्रवासी राजस्थानी दिवस पढ़ा के राजस्थानियों के लिए पढ़ा के गया था ना कि सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने के इच्छुक प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया कि वहां आकर वो अपनी सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं या वह सहयोग दे सकते हैं, जो भी इच्छुक है। राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, प्रवासी राजस्थान मातृभूमि सेवा पोर्टल, राज प्रवासी निवेश पोर्टल, क्या होगा बेटा? ये मैंने पढ़ा दिया, ये तो आपको बता देना चाहिए ना। ये रहा राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, जाकर देख लेना, पीछे क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? कल ही तो बताया था ये ट्राइबल टूरिस्ट कल ही बता के गया था कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है। कल ही बता के गया था। गोगुंदा नहीं है, दिवेर नहीं है, चावंड नहीं है, मात्रकुंडिया नहीं है, क्या नहीं है बताओ? क्या शामिल नहीं है? हेलो। तो क्या शामिल नहीं है इसमें बताओ? क्या शामिल नहीं है? गोगुंदा है, दिवेर है, चावंड है, क्या नहीं है इसमें? मात्र कुंडिया नहीं है। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक प्रजाति के तहत भरतपुर जिले की वनस्पति कौन सी है? भरतपुर की वनस्पति बताओ। खेजड़ी, बरगद, करंज का पेड़, कदम्ब। अब भाई ब्रज के पास में है तो कदम भी होगा ना। तो इसका राइट आंसर डी है। अब बात पूछते हैं आपसे, कल जो पढ़ा के गया था उसके 5 प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं आपसे, और उसका आंसर आप सबको देना है। ये कल हम जो पढ़ के गए थे ना उसके 5 प्रश्न है आपके। देखते हैं। 12 अगस्त सूजत शाह राजस्थान करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 आपके पास है। अमेरिका में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले बसंत का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? सिल्वर मेडल जीता है किसके अंदर? अमेरिका के में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। ये किसने जीता? बसंत ने। तो देखो कितनी बातें आई कि बसंत का संबंध कहां से है। एक तो ये पूछ लिया गया बसंत का संबंध किस खेल से है, तो ऊंची ऊंची कूद से है। बसंत ने हाल ही में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता। और इसका राइट आंसर आ गया, बिल्कुल शाबाश, क्या बात है। अनूपगढ़ श्री गंगानगर गांव 12A का है छोरा बसंत। इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। टेलीग्राम चैनल है ही एक, आपको पीडीएफ यहां से मिलती है, प्रॉपर मिल रही है ना पीडीएफ आपको? राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु प्रस्तावित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया? देखो कल ही पता पढ़ा के गया मैं आपको महाराणा प्रताप टूरिस्ट, जल्दी से बताओ। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के अंदर प्रस्तावित महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया? ये चीजें मैं आपको कल ही पढ़ा के गया था, कल ही पढ़ा के गया था।
और आज सोजस ने पूछा भी है कि इसके अंदर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में कौन सा शहर शामिल नहीं है, ये पूछा था इसमें। कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है ये पूछा उसमें, और उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा मातृकुंडिया, वो शामिल नहीं था। अब इसमें कितने करोड़ का बजट है? शाबाश, क्या गजब का आंसर आया आपका। 206 करोड़ रुपए का से अधिक का बजट है इसमें। लगभग कितने करोड़ का बजट है? 206 करोड़ का बजट इसके अंदर रखा गया। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। 7 अगस्त 2026 को जयपुर में प्रदर्शित भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी सड़क तकनीकी एमएसएस प्लस स्मार्ट मिक्स प्रो ऑटोमेटिक प्लांट किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? कल की क्लास ली है ना, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बता दोगे कि 7 अगस्त 2026 को जयपुर में प्रदर्शित भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी सड़क तकनीक एमएसएस प्लस स्मार्ट मिक्स और ऑटोमेटिक प्लांट किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी जोधपुर, सीएसआरआई और सीरी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, या एमएनआईटी जयपुर, या डीआरडीओ जोधपुर, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर बी है, सीएसआईआर और सीआरआई सीरी, इनके द्वारा है ये। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 के दौरान व्हाट्सएप पर ई मित्र की कितनी प्रमुख सरकारी सेवाओं का शुभारंभ किया गया? कितने प्रकार की सेवाओं का शुभारंभ किया गया? जल्दी से बताइएगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। व्हाट्सएप पर कितने प्रकार की सरकारी सेवाएं आ रही है, इस प्रश्न को गांठ दे लेना आप अच्छे से। 15, 21, 27, 35 कितना होगा? इतना समय थोड़ी लगता है यार। और इसका राइट आंसर होगा 27। 27 प्रकार की सेवाएं आपको व्हाट्सएप ई मित्र पर मिलने वाली है। और आज का लास्ट का 5 प्रश्न है कि राजस्थान के प्रमुख स्थानों, संस्थानों और नवीन नामकरण के संबंध में असंगत गलत युगम को पहचानिए। इसमें भाई साहब 3 तो क्या है? सुमेलित है, 1 असुमेलित है। क्या है? क्या फाइव सागर को वरुण सागर कहते हैं? सही है क्या? दीघनगर को ब्रजनगर कहते हैं? ठीक है क्या? राजभवन को लोक भवन कहते हैं? ठीक है क्या? होटल खादिम को महाराजा होटल कहते हैं? सही है क्या? खादिम होटल अजमेर को महाराजा होटल अजमेर कहते हैं क्या? क्या होगा इसका राइट आंसर? इतना टाइम नहीं लगता, ये बिल्कुल सही है। फाइव सागर झील, वरुण सागर, ये तो सही है। दीक का ही तो ब्रजनगर किया गया, ठीक है। राजभवन को अब लोक भवन कहते हैं, मगर होटल खादिम को महाराजा होटल नहीं कहते हैं, इसका नाम है अजय मेरू होटल कर दिया गया आजकल। तो होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू होटल कर दिया गया है। ये आरटीडीसी की होटल है। आरटीडीसी का मतलब हो गया राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल है। तो इसका राइट आंसर डी है, क्योंकि इसने पूछा यह था कि असंगत गलत युगम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अरे क्या होगा? डी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। इसी प्रकार से आपका प्यार, स्नेह, प्रेम बना रहे। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्लास जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं। और आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ढेरों प्यार ऐसे ही बरसता रहे मुझ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।